नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ओंकार शिव नमः शिवाय, देवादिदेव महादेवाय, जय शिव शंभु महेश्वराय, भूतनाथ शिव भूतेश्वराय, जटाधारी शिव गंगाधराय, आदि योगी शिव। अब पहले ही बता देता हूँ, आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि भाई ये इसकी तो शादी हो रखी है तो ये यही बोलेगा शादी करनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा जो काफ़ी यंग एज के अंदर स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है, अध्यात्म में आ जाता है, जिसका ध्यान लगने लगता है, जो योग के अंदर काफ़ी आगे चला जाता है, वो समझ जाता है कि पूरा गेम क्या है। वो ये देख पाता है कि यहाँ दो दुनिया हैं। एक दुनिया वो है जो संसार के अंदर मोह माया में फंसी है, और एक वो दुनिया है जो साधु संतों की तरह जी रहे हैं। तो ये दो डायमेंशंस को वो बहुत क्लियरली देख पाता है कि यार ऐसी सिचुएशन में मैं भी था एक टाइम पे, और उस टाइम पे मैं एक बहुत क्लियरली देख पा रहा था कि भाई एक वर्ग है, 95% मान सकते हो आप, 95% लोग ऐसे हैं जो वर्ल्डली चीज़ों के अंदर हैं, जो चाहते हैं कि लाइफ आगे बढ़े, प्रोक्रिएट हों, बच्चे हों, और बच्चे आगे काम करें, नाम कमाएं। तो ये इस साइकिल के अंदर हैं। और 5% लोग ऐसे हैं जो किसी भी कारणों से ये समझ लेते हैं दैट दिस रियलिटी इज नॉट रियल, दिस इज इल्यूजनरी, राइट। ये एक थिन फैब्रिक की तरह है जिसके अंदर यू एज ए क्रिएटर कैन मैनिपुलेट थिंग्स एंड कैन चेंज दिस रियलिटी अकॉर्डिंग टू योर विल। तो वो इस चीज़ को समझने लगते हैं। मुझे भी ये चीज़ें समझ में आने लगी थी, और साथ में ये चीज़ भी समझ में आने लगती है जब आप साधना करते हैं या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे होते हैं, दैट देयर इज़ वन सुप्रीम पावर विच इज़ कंट्रोलिंग ईच एंड एवरीबडी ऑफ अस। एक शक्ति है जो हर किसी चीज़ को कंट्रोल कर रही है। तो वो जो एक शक्ति है वो सबको चला रही है। वही सबके अंदर रियलाइजेशन लेके आ रही है। जिसको जगाना है वही जगा रही है, जिसको सुलाना है वही सुला रही है, जिसको ऊपर बुलाना है वही बुला रही है। तो सारा गेम उसी का है। उस शक्ति को टैप इन कर सकते हो आप अपने अंदर से। ये परमात्मा ने चॉइस दी है हर किसी को। तो जो इंसान साधना करने लगता है या अध्यात्म की तरफ आने लगता है, जिसके अंदर सवाल उठने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, तो वो इस शक्ति से अपने आप को कनेक्ट कर लेता है। तो जब वो अपने आप को इस शक्ति से कनेक्ट करता है तो उसके दिमाग में ये थॉट आ जाता है कि भाई जो कुछ है अंदर ही है, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, बाहर मेरे अलावा जो कुछ भी है दैट इज़ माया, और इस माया से, इस मैट्रिक्स से मुझे बाहर निकलना है। तो उसके दिमाग में ये थॉट सारे के सारे आ जाते हैं। तो जब शादी की बात आती है सिचुएशन के अंदर, तो वो ये सोचता है कि मैं क्यों पढ़ूँ इन सब चीज़ों में। जैसे विवेकानंदा थे, उनके दिमाग में भी है, उन्होंने शादी नहीं करी। ऐसे आज के दिन बहुत से लोग हैं जो साधना कर रहे हैं, इस रास्ते पे हैं, और वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते शादी, किसी और के साथ नहीं बनना चाहते, या किसी और के साथ इस कॉन्सेप्ट के अंदर, मतलब बेसिकली वो रिप्रोक्रिएट आगे इस टाइप की सिचुएशंस में नहीं आना चाहते। वो मानते हैं, समझते हैं कि अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, जो कि सही है। तो क्यों फालतू में किसी के साथ टाइम स्पेंड करना। बहुत बढ़िया है, मेरे भी यही विचार थे। बहुत से लोगों के मैसेज आए जो 27-28 की एज के अंदर हैं कि भैया मॉम डैड फोर्स कर रहे हैं, शादी कर लो, क्या करना चाहिए, आपने क्यों की। तो भाई मैंने 29 साल की उम्र तक मैंने अपने घर वालों को ये बोला कि मुझे नहीं करनी, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा, कैपेबल हूँ, और आई विल मेक श्योर कि दिस विल बी माई लास्ट बर्थ, कि मैं ऐसा करूँगा कि मेरा ये आखिरी जन्म हो, मेरे को उस लेवल तक जाना है। तो अब मैं शादीशुदा हूँ और मैं पहले से ज़्यादा खुश हूँ। सिचुएशंस जो पहले थी उससे ज़्यादा बेटर हैं आज के दिन। इनके रीजंस हैं।
जो शादी होती है वो बेसिकली ऊपर डिसाइड होके आती है, नीचे तो सिर्फ ड्रामा चलता है। चाहे आप अरेंज करें, चाहे आप लव मैरिज करें, जिस इंसान ने के साथ आपने जन्म लेने से पहले ऊपर डिसाइड किया है कि ये मेरा पार्टनर बनेगा, वही नीचे आपका पार्टनर बनेगा। तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा चिंता में मत पड़िए। ये चीज़ें जो होनी है वो होनी है, ठीक है। और ये सब चीज़ें बेटरमेंट के लिए ही होनी है, आप लाइफ में अच्छा कर सकें उसी चीज़ के लिए होनी है। तो जो शिव जी की फिलॉसफी है, जो शिव जी को मानने वाले हैं, वो बेसिकली शादी नहीं करते हैं या फिर सिंगल ही रहना पसंद करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और एग्जिट कर लेते हैं इस गेम से। लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है, सिर्फ 1 से 2% ही कर पाते हैं। बाकी लोग उलझ जाते हैं माया में, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। प्रभु की माया ऐसी है कि कहीं यहाँ नहीं तो वहाँ उलझा लेगी, वहाँ नहीं तो वहाँ उलझा लेगी, समझ नहीं पाएंगे। तो मेरी लाइफ में जब ये सिचुएशन आई तो बेसिकली मेरे दिमाग में मेरे फादर ने मुझको बोला लास्ट टाइम, बेटा मैं लास्ट टाइम जैसे पूछ रहा हूँ। उससे पहले जनरली मेरी मॉम पूछती थी, और मॉम को तो हम अपने दिल की बात बहुत क्लियरली बोल देते हैं कि भाई नहीं करनी, नहीं करना, नहीं करना। लेकिन फादर के साथ एक डिफरेंट रिलेशन होता है, एक डिफरेंट बॉन्ड होता है हमारा। हम अप फ्रंटली उस तरीके से नहीं बोल पाते। तो मेरे फादर ने, उन्होंने पैग लगा रखे थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा बहुत हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि तू शादी कर। और उस दिन काफ़ी इमोशनल हो गए वो। तो मैंने बोला ठीक है पापा, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बोल दिया, मैं मना नहीं करूँगा, जहाँ बोलोगे जैसे बोलोगे वैसे करूँगा। पहली लड़की देखी, सेट, शादी हो गई। अब ये राम मिलाई जोड़ी थी या जो कुछ भी था, सब परफेक्ट हो गया। आज मैं लिटरली सोचता हूँ कि उस दिन अगर मैं मना कर देता तो मेरे पेरेंट्स को भी दुख होता, क्योंकि मेरी शादी 2020 में हुई है, 2021 में मेरे फादर धरती छोड़ के चले गए। तो लिटरली अगर मैं वो बात उनकी ना मानता तो लाइफ भर इस रिग्रेट में रहता कि मेरे डैड ने मुझसे एक चीज़ मांगी थी और उनको मैं वो भी नहीं दे पाया, और उसके बाद उनका जाने का समय आ गया था। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। राइट टाइम पे सारी चीज़ें हो गई। आज मेरी एक छोटी सी गुड़िया भी है जिसमें सारे के सारे मेरे डैड वाले लक्षण हैं। तो देयर आर चांसेस कि वो रीइंकार्नेट कर गए हों, गॉड नोस, किसको पता है, बट आई एम हैप्पी। दूसरी बात, मैंने जैसा सोचा था उससे हाई लेवल का पार्टनर मुझे मिला है, और जितना स्पिरिचुअल या जितना भक्ति जितनी मुझ में नहीं थी उससे कहीं अधिक मेरे पार्टनर में है। जो अधूरापन थोड़ा बहुत मेरे अंदर था वो एक तरीके से मेरे पार्टनर ने कंप्लीटली पूरा कर दिया है। तो आई एम कंप्लीट, दिस लाइफ इज कंप्लीट। तो भाइयों बात ऐसी है, मान लो कि आप शादी नहीं करते हैं साधना की वजह से या फॉर वट एवर रीज़न, अभी तो यंग हो, 35 साल की उम्र के बाद लेट्स से आप ना तो ढंग से साधना कर पाए, अकेले रह गए, अपने पेरेंट्स को भी दुखी कर दिया, क्योंकि पेरेंट्स की तो अल्टीमेट इच्छा यही होती है कि उनके बच्चे टाइम पे सब कुछ वो कर लें जो उन्हें लगता है करना ज़रूरी है। जितने भी लोग मॉन्क्स बने हैं, जितने भी लोग साधु बने हैं, चाहे उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया हो, बट लिटरली उन्होंने अपने पेरेंट्स को तो थोड़ा दुख तो दिया है। हाँ, अब ये बोला जा सकता है कि वो माया का पार्ट है तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो हायर चीज़ को अचीव करने के पीछे लगा था, तो पेरेंट्स को हर्ट करना ज़रूरी था उस टाइम पे। बट एक सेकंड के लिए सोच के देखो, मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप 35 के हो गए हो, और ऐसे बहुत लोग हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये बात मुझे बोली है कि भाई हमें उस टाइम पे यंग एज थी, उस टाइम पे हमें लगा कि हम तो अकेले पूर्ण हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई पार्टनर हमें नहीं चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं चाहिए, फालतू चीज़ों में हमें नहीं पड़ना है, हमें तो संसार की मोह माया से निकल के बाहर जाना है,
हम नई डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते, हम इस डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाना चाहते। आज के दिन वो पछता रहे हैं, ना उनकी अब शादी हो सकती, इतनी काम वासना भरी हुई है उनके अंदर, क्योंकि टाइम पे जो चीज़ें होनी थी वो हुई नहीं, और अब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट वो झेल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगा कि टाइम पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। 25 की एज तक ब्रह्मचर्या करना चाहिए, 25 के बाद जो शादी की उम्र है 25, 26, 27, 30 तक, आजकल तो 35 तक भी हो जाती हैं, तो जो एज है उस एज के अंदर वो सब चीज़ें कर लेनी चाहिए। वो लॉन्ग रन के अंदर आपको बेनिफिट ही देंगी। रही बात पार्टनर की, यू गेट व्हाट यू डिजर्व, सीधी सी बात है। आपकी एनर्जी जैसी होगी, आपकी वाइब्रेशंस जिस लेवल पे होंगी, उसी लेवल का पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर अपने आप आएगा। मैंने कोई 50 लड़कियां नहीं देखी शादी के लिए, पहली लड़की थी। अब मैं जिस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहा था, 25 से 30 साल, 5 साल मैंने ब्रह्मचर्या करा है, साधना करी है, अपनी एनर्जीज को लिफ्ट किया है, अपने परसेप्शन को रेज किया है, अपने आप को एक तरीके से परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करी है। उसी का रिजल्ट है कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला है जो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, स्पिरिचुअली एडवांस है, भक्त है, बेसिकली परफेक्ट है। परमात्मा नज़र ना लगाए हमारे रिलेशनशिप को, या परमात्मा करे कि किसी की नज़र ना लग जाए। तो आपको यही कहना चाहूँगा कि शादी कर लेनी चाहिए सही टाइम। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, हम जितने देवी देवता हैं जिनको हम भक्ति करते हैं, शिव जी का एग्जाम्पल ले लो, वो भी शादीशुदा हैं। विष्णु जी का एग्जाम्पल ले लो, वो भी शादीशुदा हैं। इवन विष्णु के तो जितने भी अवतार हुए हैं, श्री राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, सबकी शादियाँ हुई थी, एक से ज़्यादा ही शादियाँ हुई थी। कृष्ण जी की तो पता नहीं कितनी रानियाँ थी। तो बेसिकली जो मतलब अगर आप लिटरली इनकी लाइफ को स्टडी करें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये वो लोग हैं जो माया के अंदर रह के माया के परे रहने की शिक्षा देते हैं। बिना शादी करे मैट्रिक्स से बाहर निकलना, माया से बाहर निकलना, परमात्मा में विलीन हो जाना, परमात्मा को अचीव कर लेना बहुत आसान है। डिफ़िकल्ट पार्ट तो वहाँ होता है ना कि जहाँ आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, अपने पेरेंट्स की, अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की, गृहस्थ के अंदर आओ और फिर करके दिखाओ ना। दैट इज़ रियल टास्क। और उसी चीज़ की शिक्षा इन्होंने दी है। तो ये आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आप वो सारी चीज़ें करके तब अचीव करके दिखाएं एनलाइटनमेंट, तब परमात्मा को अचीव करके दिखाएं। दैट इज़ अ रियल टास्क। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जिस चीज़ का समय आ चुका हो वो चीज़ करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।